अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। महरौली के एक और जगह पे हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा हिंदुस्तान के अंदर पहले गुलाम वंश, जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो है बाहर मुल्कों से गुलाम लाए जाते थे और बेचे जाते थे, मतलब खरीद फरोख्त की जाती थी उस ज़माने में। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में ये काम हुआ करता था उस ज़माने में, और मैं आपको लेके आ चुका हूँ उस मार्केट में जहाँ पे गुलामों की खरीद और फरोख्त हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले भाई। ठीक है, तो ये है सामने आपके वो मार्केट जहाँ पे गुलामों की खरीद और बिक्री हुआ करती थी उस ज़माने में। ठीक है, तो गुलामों के बाज़ार की वीडियो दिखाने से पहले, उनका व्लॉग दिखाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं और बेल आइकन को ऑल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया था दोस्तों, वैसे वैसे जो है हिंदुस्तान के अंदर गुलाम वंश जो है ख़त्म हो चुका था, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जो है ना गुलाम वंश चालू था। जैसे कि साउथ अफ्रीका वगैरह में, अमेरिका में, यहाँ से भी गुलाम लाए जाते थे और यहाँ पे बेचे जाते थे। साउथ अफ्रीका में तो काफ़ी टाइम बाद जो है गुलाम वंश ख़त्म हुआ था, और अब मैं जो है इस गेट के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे गुलामों की खरीद और फरोख्त हुआ करती थी। ये रही वो मार्केट, यहाँ पे दुकानें लगा करती थी और अलग अलग किस्म के गुलाम यहाँ पे मिला करते थे यहाँ पे। और ये जो गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये इल्तुतमिश के टाइम में हुई थी, 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो जगह है, ये जमाली कमाली मस्जिद के ठीक सामने है ये मार्केट उस ज़माने की ये, लेकिन अब तो भाई खंडर हुई हुई मिल रही है आपको ये सारी। अब जो यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई हो चुकी है, पहले जब मैं आया था यहाँ पे काफ़ी जंगल हुआ करता था यहाँ पे। ये रही सारी वो मार्केट लग रही है, खंडर हुआ पड़ा है पूरा का पूरा सारा। तो गुलाम वंश दोस्तों ऐसे चलता था, उनका कारोबार ऐसे चलता था कि गुलामों को जो है दूर दूर से देशों से लाया जाता था और उनकी हेल्थ के हिसाब से उनको बेचा जाता था। मतलब जैसे कि जितने तगड़े गुलाम हुआ करते थे उसी हिसाब से उनकी कीमत अदा की जाती थी। मतलब कितने वो काम के कारगर होते होंगे उनके लिए, जो राजा वगैरह हुआ करते थे उनके काम में कितना आएंगे वो। और बताया जाता है कि ये जो बाज़ार है ना, काफ़ी बड़ा बाज़ार हुआ करता था उस टाइम के हिसाब से। मतलब कि इस बाज़ार को कहा जाता है कि जैसे कि आज के ज़माने में दिल्ली की सदर मार्केट है, उस हिसाब से यहाँ पे जो है ये गुलामों की मार्केट लगा करती थी। सदर बाज़ार देख लो कितना बड़ा है। तो उस ज़माने भाई क्या कहते हैं, आबादी भी तो कम थी, इसी हिसाब से इन लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया हुआ। और 12वीं शताब्दी में दोस्तों जब ये गुलाम वंश चल रहा था, उसी ज़माने में एक राजा की जो है किस्मत चमकी थी। उसका नाम था बलबन। वो भी एक गुलाम था जो कि दूसरी कंट्री से उसको लाया गया था, यहाँ पे ख़रीद के लाया गया था, अपने काम के लिए लाया गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया ना, उसकी किस्मत ने छक्का मारा और वो वही हिंदुस्तान में जो है आगे राजा बन गया था। और उसका जो मकबरा है इसी मार्केट के पास में बना गया। वो इसलिए बनवाया गया है ताकि लोगों को पता चले कि वो एक गुलाम था, यहाँ पे मार्केट लगा करती थी, और उसका मकबरा वो उसका मकबरा है जिसका नाम है बलबन का मकबरा। और उसके ठीक सामने ये मार्केट बनी हुई जहाँ पे गुलामों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। तो पहली कहानी तो ये हो गई दोस्तों बलबन के मकबरे की, जो कि एक गुलाम था। ठीक है, और उसका मकबरा जो है यहीं पर बनाया गया। दूसरी कहानी यहाँ पे ये लोग भी बताते हैं कि यहाँ के जो गुलाम थे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेचे जाया करते थे, क्योंकि कहा यह जाता है हिंदुस्तान की जो लेबर हुआ करती थी ना, वो काफ़ी सस्ती हुआ करती थी। और आज के टाइम में भी यही है, जब इजराइल में युद्ध चल रहा है और वहाँ पे जो है हिंदुस्तान से लेबर भेजी जा रही है, तो देख लो उस ज़माने में भी जो है हिंदुस्तान के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यहाँ के गुलाम भेजे जाया करते थे और काफ़ी कम कीमत में इनको ख़रीदा बेचा जाया करता था। तो ये है यहाँ की स्टोरी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि हिंदुस्तान के अंदर गुलाम वंश की शुरुआत कैसे हुई थी और यहाँ के जो गुलाम थे वो कहाँ कहाँ बेचे और खरीदे जाया करते थे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।